क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। कोरोना की तीसरी लहर में एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ने के भयानक नताइज सामने आने लगे। मुल्तान निश्चर अस्पताल में मजीद 134 मरीज दाखिल, 2 इंतकाल कर गए। गुजरांवाला में एक के बाद एक शहरी कोरोना का शिकार, आइसोलेशन वार्ड में जगह कम पड़ गई। मजीद 22 मरीज वेंटिलेटर पर मुंतकिल। रावलपिंडी में कोरोना तबाहकारियां जारी, 24 घंटों में मजीद 10 अमवात के साथ ही इस्लामाबाद में मरने वालों की तादाद 975 हो गई। मजीद 308 अफराद मोहलिक मर्ज में मुब्तला। शहरियों को बीमारी नहीं लगती, लाहौरियों ने SOPs पैरों तले रोन दिए। लाहौर इंतजामिया फाल, 24 दुकानें और मुतादिद शादी हॉल सील। मास्क न पहनने पर 400 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। वाशिंगटन में कांग्रेस इमारत कैपिटल हिल पर फिर हमला, कार सवार ने हिफाजती रुकावटों पर ममूर अहलकारों को कुचल दिया। एक पुलिस अफसर हलाक, दूसरा जख्मी। चाकू वार के दौरान पुलिस फायरिंग से हमलावर भी मारा गया। ताइवान में मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई, बदतरीन हादसे में 50 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी। 8 डब्बों पर मुश्तमिल ट्रेन को हादसा सुरंग के अंदर पेश आया। रास्ते बंद होने से मुत्तादिद मुसाफिर ज़ेरे जमीन फंस गए। मासूम फलस्तीनियों की जमीन पर काबिज, नाजायज यहूदी रियासत से सऊदी अरब के बेहतरीन ताल्लुकात का इंकशाफ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का इसराइल से बाज़ाब्ता ताल्लुकात की बहाली का इंदिया। बोले इसराइल से दोस्ती खित्ते के लिए सूदमंद और मुस्लिम ममालिक के लिए फ़ायदेमंद होगी। अफगान सूबे हेलमंद में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से 5 अफराद जान बहक। हेरात में बस पर बम से हमला, वाक़े में 7 ख़वातीन जख्मी। महंगाई के सुनामी में गौते खाती रियाया, रेस्क्यू ना हो सकी। दायरा शुमारियात के हफ्तावार सर्वे में ग्राफ मजीद ऊपर चला गया। शरह 17.21% रिकॉर्ड। उधर बाजारों के निर्ख एदाद शुमार से भी कहीं ज्यादा। रमजान से पहले होलसेलर्स के गोदामों में खुश्क अशिया के अंबार। कराची में खुर्दनी तेल की कीमत ट्रिपल सेंचुरी के करीब। चीनी की औसतन कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंच गई। पाकिस्तानियों को महंगी चीनी फरोख्त करके मलेशिया, दुबई, बरतानिया समेत यूरोप में अरबों की जायदादें बनाई गई। कौम का पैसा, लापता चीनी और सट्टा माफिया के काले करतूतों पर FIA का शिकंजा सख्त हो गया। मजीद तहकीकाती अमल जारी। रमजान में भरपूर मुनाफे का ख्वाब। लाहौर में आटा बहरान, सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स पर सप्लाई बंद। अचानक गंदम गायब होने पर चक्की की दुकानें भी वीरान। शहरी और दुकानदारों में तकरार, आटा गया कहां, शहरियों का सवाल। जब गंदम ही नहीं तो आटा कहां से पैदा करें, चक्की मालिकान का जवाब। महंगाई ने रोटी से पहले कपड़ा भी छीन लिया। रमजान से पहले जोरों शोर से चलने वाला दर्जी का काम ठप हो गया। काम इतना भी नहीं कि कारीगरों को तनख्वाहें दे सकें। एक के बाद एक की दुहाई। बिल्कुल कारोबार नहीं आया। जो कोरोना शुरू होया उस बाद कारोबार बिल्कुल ठप हो गया, कोई कारोबार नहीं आया, वेले बैठे ऐसे कारोबार। IPP से नजरियाती नजरसानी मुआहदों पर अमल दरामद का आगाज। 2002 पावर जनरेशन पॉलिसी के 12 थर्मल पावर प्लांट्स टैरिफ में कमी की मंजूरी। प्लांट्स की बकिया जिंदगी तक 182 अरब रुपए की बचत होगी, नेपरा का दावा। सर पर सूरज, समंदर की हवा ने भी मुंह मोड़ लिया। कराची की गर्मी मिसले क़याम, मगर शहरियों का एहसास किसी को नहीं। मौसम गर्मा में NTDC कराची को इजाफी 450 मेगावाट बिजली नहीं देगी। नेपरा से नए निर्ख तय होने पर बिजली लेने का इख्तियार के इलेक्ट्रिक के पास। बदतरीन लोड शेडिंग का खदशा। सियासी बिसात पर चली गई चालों से हैरानी, परेशानी और परेशानी नाराजगी में तब्दील।
بلاول بھٹو پیشکش مسترد، PDM کی 8 جماعتوں کا پیپلز پارٹی اور ANP کو شو کاز دینے پر اتفاق، حتمی اختیار فضل الرحمان کے پاس، ادھر سینٹ میں آزاد اپوزیشن اتحاد قائم ہونے کا امکان۔ لڑائی لڑائی معاف کرو، ہم لڑیں گے تو فائدہ حکومت کو ہوگا، بلاول نے دوبارہ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، بولے اپوزیشن کے خلاف نیب اور دیگر ادارے استعمال ہو رہے ہیں، اسٹیٹ بینک آرڈیننس بھی عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ فیس بک کی ایک اور دوستی شادی میں بدل گئی، میکسیکن خاتون کی پاکستانی نوجوان سے نکاح کے لیے پاکستان انٹری، ڈاکٹر مورالس نے اسلام قبول کر لیا، نیا نام مریم ہوگا۔ پاکستان میں لوک گلوکاری کا سنہرا باب بند، شوکت علی ہزاروں مداحوں کی اشکبار آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک، نماز جنازہ میں سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت۔ اور کوئٹہ میں آل پاکستان چیف منسٹر گولڈ ہاکی ٹورنامنٹ اختتام پذیر، پاکستان بابرا کی ٹیم نے 17 سال بعد ہونے والا میگا ایونٹ اپنے نام کر لیا، بابرا کی ٹیم نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد نیشنل بینک کو 2-1 سے شکست دی۔